25 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस चिंगारी की याद है जिसने सदियों की बेड़ियां जलाई। 1927 महाड़ की धरती पर एक इंसान खड़ा हुआ, डॉ भीमराव अंबेडकर। हाथ में आग थी और सामने थी मनुस्मृति, वो ग्रंथ जिसने इंसान को इंसान से छोटा बताया, जिसने जन्म के आधार पर हक और सम्मान छीन लिए। अंबेडकर ने इसे किताब नहीं माना, उन्होंने इसे अमानवीय सोच का प्रतीक माना। और फिर भीड़ के सामने मनुस्मृति जली। वो आग कागज नहीं जला रही थी, वो आग जातिवाद, भेदभाव और गुलामी की सोच जला रही थी। अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसी व्यवस्था को नहीं मान सकता जो इंसान को बराबरी से जीने न दे। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो इंसानियत के निर्माता थे। आज जब हम मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं तो सवाल खुद से पूछते हैं, क्या वो सोच पूरी तरह जली या आज भी जिंदा है किसी नई शक्ल में? अगर आप बराबरी में विश्वास रखते हैं, अगर आप इंसान को इंसान मानते हैं, तो अंबेडकर को सिर्फ याद मत कीजिए, उनके विचारों को जिंदा रखिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखे। ऐसी सच्ची इतिहास की कहानियों के लिए फॉलो करें, शेयर करें और अपनी आवाज बुलंद करें। 25 दिसंबर ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये उस चिंगारी की याद है जिसने सदियों की बेड़ियां जलाई। 1927 महाड़ की धरती पर एक इंसान खड़ा हुआ, डॉ भीमराव अंबेडकर। हाथ में आग थी और सामने थी मनुस्मृति, वो ग्रंथ जिसने इंसान को इंसान से छोटा बताया, जिसने जन्म के आधार पर हक और सम्मान छीन लिए। अंबेडकर ने इसे किताब नहीं माना, उन्होंने इसे अमानवीय सोच का प्रतीक माना। और फिर भीड़ के सामने मनुस्मृति जली। वो आग कागज नहीं जला रही थी, वो आग जातिवाद, भेदभाव और गुलामी की सोच जला रही थी। अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसी व्यवस्था को नहीं मान सकता जो इंसान को बराबरी से जीने न दे। वो सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वो इंसानियत के निर्माता थे। आज जब हम मनुस्मृति दहन दिवस मनाते हैं तो सवाल खुद से पूछते हैं, क्या वो सोच पूरी तरह जली या आज भी जिंदा है किसी नई शक्ल में? अगर आप बराबरी में विश्वास रखते हैं, अगर आप इंसान को इंसान मानते हैं, तो अंबेडकर को सिर्फ याद मत कीजिए, उनके विचारों को जिंदा रखिए और कमेंट में जय भीम जरूर लिखे। ऐसी सच्ची इतिहास की कहानियों के लिए फॉलो करें, शेयर करें और अपनी आवाज बुलंद करें।